वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जो पर्दे के पीछे रहकर हमारे लगभग हर डिजिटल एक्सपीरियंस को शेप करता है। हाँ, बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि कैशिंग एप्लीकेशंस को फास्ट बनाने के लिए जरूरी है, पर इसका सबसे बड़ा सिरदर्द है डेटा कंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली। कैशे में रखी कॉपी पुरानी हो सकती है, जिसे टेक्निकल भाषा में स्टेल डेटा कहते हैं। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी प्रॉब्लम को हल करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है कैश असाइड पैटर्न। आज हम माइक्रोसॉफ्ट के एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट के आधार पर इसे समझेंगे। ये सिर्फ एक पैटर्न नहीं है, ये सॉफ्टवेयर डिजाइन में परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी के बीच जो एक कंटिन्यूअस लड़ाई चलती है, उसको मैनेज करने की एक स्ट्रैटेजी है। एग्जैक्टली। इसे एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी से समझ सकते हैं। अच्छा। सोचिए, आपकी एप्लीकेशन एक बहुत ही कैपेबल लाइब्रेरियन है और डेटा स्टोर एक बहुत बड़ी विशाल लाइब्रेरी का आर्काइव है जहां लाखों किताबें हैं। ओके, अ ह्यूज आर्काइव। तो अब हर बार जब कोई रीडर यानी यूजर किताब मांगता है तो लाइब्रेरियन का आर्काइव में जाके किताब ढूंढ कर लाने में टाइम लगता है। राइट, ये तो स्लो होगा। तो लाइब्रेरियन ने एक स्मार्ट तरीका निकाला। उसने अपनी डेस्क पर कुछ सबसे पॉपुलर या हाल ही में मांगी गई किताबें रखना शुरू कर दी। तो ये डेस्क ही हमारा कैशे है। बिल्कुल। अब जब कोई रीडर किताब मांगता है तो लाइब्रेरियन पहले अपनी डेस्क पर देखता है। अगर किताब वही मिल गई तो बिंगो, रीडर को किताब तुरंत मिल जाती है। ये हुआ हमारा कैश हिट, फास्ट एंड एफिशिएंट। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब किताब डेस्क पर नहीं होती। हाँ, यहीं पर कैश असाइड पैटर्न का लॉजिक सामने आता है। बिल्कुल। जब किताब डेस्क पर नहीं मिलती, जिसे हम कैश मिस कहते हैं, तब लाइब्रेरियन को मेहनत करनी पड़ती है। वो आर्काइव में जाती है, ओरिजिनल किताब ढूंढती है और रीडर को देने से पहले उसकी एक कॉपी अपनी डेस्क पर रख लेती है। हाँ, ओके, सो इट्स लेजी लोडिंग। वो पहले से ये गैस नहीं कर रहा कि लोगों को कौन सी किताबें चाहिए होंगी। नहीं, वो रिक्वेस्ट आने पर ही कैश को पॉपुलेट करता है। दिस इज क्लेवर। हाँ। इससे फायदा यह है कि अगली बार जब कोई और रीडर वही किताब मांगेगा तो लाइब्रेरियन को दोबारा आर्काइव तक नहीं जाना पड़ेगा, वो डेस्क पर पहले से मौजूद है। राइट। यही इसका कोर आइडिया है, ऑन डिमांड डेटा लोडिंग। ये रिसोर्स की अनप्रिडिक्टेबल डिमांड वाले सिनारियोज के लिए परफेक्ट है। मतलब कैश में सिर्फ वही डेटा रहेगा जिसकी वाकई जरूरत पड़ रही है। एग्जैक्टली, फालतू का डेटा नहीं। ठीक है, तो डेटा को पढ़ने का यानी रीड करने का तरीका तो बहुत स्मार्ट है, लेकिन मेरा दिमाग तुरंत इस बात पर जाता है कि डेटा तो बदलता भी है। बिल्कुल। लाइब्रेरी में किताबों के नए एडिशंस आते रहते हैं। अगर आर्काइव में किसी किताब का नया अपडेटेड एडिशन आ गया तो लाइब्रेरियन की डेस्क पर तो पुराना एडिशन ही पड़ा रह जाएगा। और ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्टेल डेटा की प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। तो कैश असाइड पैटर्न इसे भी हैंडल करता है, लेकिन एक खास तरीके से। जब एप्लीकेशन को कोई डेटा अपडेट करना होता है, मतलब जब लाइब्रेरी में किसी किताब का नया एडिशन आता है, तो प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। स्ट्रैटेजी ये है, सबसे पहले एप्लीकेशन मेन डेटा स्टोर को अपडेट करती है। ओके। यानी लाइब्रेरियन पहले आर्काइव में जाकर पुरानी किताब की जगह नया एडिशन रखती है। ये स्टेप 1 है एंड इट्स क्रिटिकल। ओके, द सोर्स ऑफ ट्रूथ इज अपडेटेड फर्स्ट। मेक्स सेंस। इसके बाद वो कैशे में जाती है और उस डेटा की पुरानी एंट्री को हटा देती है या इनवैलिडेट कर देती है। अच्छा। हमारी एनालॉजी में लाइब्रेरियन अपनी डेस्क पर रखी उस किताब की पुरानी कॉपी को वहां से हटा देगी, बस हटा देगी, अपडेट नहीं करेगी। वेट अ सेकेंड, उसे सिर्फ हटा क्यों देगी? मतलब डेस्क पर पुरानी कॉपी की जगह नई कॉपी क्यों नहीं रख देती? वुडंट दैट बी मोर एफिशिएंट? हाँ, ये एक बहुत कॉमन सवाल है। क्योंकि अगली बार जब कोई मांगेगा तो उसे फिर से आर्काइव जाना पड़ेगा। राइट, पर इसका जवाब सिस्टम की रिलायबिलिटी में छुपा है। कैशे को अपडेट करने के बजाय सिर्फ रिमूव या इनवैलिडेट करना ज्यादा सेफ है। सेफ कैसे? सोचिए, अगर हम कैशे को अपडेट करते तो एक रेस कंडीशन की पॉसिबिलिटी बन जाती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। रेस कंडीशन कैसे? मान लीजिए 2 रिक्वेस्ट एक साथ आती हैं। रिक्वेस्ट ए डेटा को अपडेट कर रही है और रिक्वेस्ट बी उसी डेटा को रीड कर रही है। ठीक है। अब अगर ऑर्डर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो क्या हो सकता है? मान लीजिए आपने पहले कैशे से आइटम हटाया, ठीक उसी मिलीसेकंड में रिक्वेस्ट बी आती है। उसे कैशे में कुछ नहीं मिलता, तो वो डेटा स्टोर से पुराना डेटा फेच करके वापस कैशे में डाल देती है। और इसकी ठीक बाद रिक्वेस्ट ए डेटा स्टोर को अपडेट करती है। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ? ओह वाह, आपकी डेटा स्टोर में नया डेटा है, लेकिन कैश में पुराना डेटा वापस आ चुका है।
So you end up with stale data in the cache indefinitely. I see. हाँ, तो पहले डेटा स्टोर को अपडेट करो, फिर कैश से आइटम को हटा दो. This sequence is non-negotiable. एग्जैक्टली ये सीक्वेंस डेटा कंसिस्टेंसी को बनाए रखने में मदद करता है. हाँ, अगली रीड रिक्वेस्ट को एक कैश मिस का सामना करना पड़ेगा और उसे डेटा स्टोर तक जाना होगा, विच इज अ स्मॉल परफॉर्मेंस हिट. Right. लेकिन इसके बदले में हमें डेटा की फ्रेशनेस की ज्यादा गारंटी मिलती है. ये वही ट्रेड ऑफ है जिसकी हम बात कर रहे थे, परफॉर्मेंस वर्सेस कंसिस्टेंसी. This sounds simple in theory, but I'm guessing the devil is in the details. बिल्कुल. इसे इम्प्लीमेंट करते वक्त और क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं? What are the tricky parts? कई चीजें हैं. सबसे पहली है लाइफ टाइम ऑफ कैश्ड डेटा. मतलब लाइब्रेरियन अपनी डेस्क पर कोई किताब हमेशा के लिए तो नहीं रख सकते. हर कैश्ड आइटम की एक एक्सपायरी पॉलिसी होनी चाहिए. मतलब एक टाइम टू लिव या TTL. यस. अगर एक्सपायरी टाइम बहुत कम है तो कैश का ज्यादा फायदा नहीं होगा. लाइब्रेरियन को बार बार आर्काइव जाना पड़ेगा. और अगर एक्सपायरी टाइम बहुत ज्यादा है तो स्टेल डेटा का रिस्क बढ़ जाता है. हो सकता है आर्काइव में किताब का नया एडिशन आ गया हो, लेकिन डेस्क पर पुराना वर्जन हफ्तों तक पड़ा रहे. So a good expiry policy is crucial and it should match the application's data access patterns. करेक्ट. और डेस्क का साइज भी तो लिमिटेड होगा ना? जब वो भर जाएगा तब क्या होगा? एक्सीलेंट पॉइंट. दिस ब्रिंग्स अस टू इविक्टिंग डेटा. Eviction? कैश का साइज फाइनाइट होता है. जब वो भर जाता है तो नए आइटम्स के लिए जगह बनाने के लिए पुराने आइटम्स को निकालना पड़ता है. ओके, तो कौन सा आइटम निकलेगा? ज्यादातर सिस्टम्स लीस्ट रिसेंटली यूज्ड यानी LRU पॉलिसी अपनाते हैं. यानी जो किताब सबसे लंबे समय से किसी ने नहीं मांगी, लाइब्रेरियन उसे वापस आर्काइव में भेज देगा. करेक्ट. ये एक सेंसिबल डिफॉल्ट है, पर इसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है. अच्छा. हो सकता है कोई डेटा आइटम ऐसा हो जिसे रिट्रीव करना बहुत महंगा या टाइम कंज्यूमिंग हो. आप शायद उसे कैश में ज्यादा देर तक रखना चाहें, भले ही वो फ्रीक्वेंटली एक्सेस ना हो रहा हो. ओके, वन मोर थिंग. व्हाट इफ देयर आर मल्टीपल लाइब्रेरियंस? मतलब अगर एप्लीकेशन के कई इंस्टेंसेस चल रहे हैं और हर एक का अपना प्राइवेट कैश है, तब तो chaos हो जाएगा. हाँ. एक लाइब्रेरियन की डेस्क पर एडिशन 2 होगा, दूसरे की डेस्क पर एडिशन 3. दिस रेजेस अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल क्वेश्चन. क्या कैश लोकल होना चाहिए या शेयर्ड? जैसा आपने कहा, अगर हर एप्लीकेशन इंस्टेंस का अपना प्राइवेट कैशे है तो डेटा इनकंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रिस्क है. एक यूजर को पुराना डेटा दिख सकता है, दूसरे को नया. तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक कॉमन सोल्यूशन है शेयर्ड कैश का इस्तेमाल करना, जैसे Azure Managed Redis. ओके. हमारी एनोलॉजी में ये ऐसा है जैसे सभी लाइब्रेरियन अपनी अपनी पर्सनल डेस्क रखने के बजाय एक कॉमन सेंट्रल रेफरेंस डेस्क का इस्तेमाल करते हैं. हाँ, इससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है. हाँ. लेकिन एक शेयर्ड कैश इंट्रोड्यूस करने से तो सिस्टम में एक और पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं जुड़ जाता. अब हमें कैश के अपटाइम की भी चिंता करनी पड़ेगी. बिल्कुल. अगर वो सेंट्रल डेस्क ही अनअवेलेबल हो गया तो? एब्सोल्युटली. हर आर्किटेक्चरल डिसीजन के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. शेयर्ड कैश कंसिस्टेंसी तो देता है, लेकिन सिस्टम में एक नई डिपेंडेंसी और पोटेंशियल बॉटलनेक ऐड कर देता है. राइट. आपको उसकी अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी, इन सब के बारे में सोचना पड़ता है. इट्स ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ्स. सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक डेवलपर को ये पैटर्न कब इस्तेमाल करना चाहिए? वेयर डज इट रियली शाइन? इसका इस्तेमाल तब बहुत फायदेमंद होता है जब कैशिंग सिस्टम में बिल्ट इन रीड थ्रू और राइट थ्रू फंक्शनैलिटी मौजूद ना हो. ओके. और एज वी डिस्कस, जब रिसोर्स की डिमांड अनप्रिडिक्टेबल हो. ये पैटर्न ऑन डिमांड काम करता है, सो इट्स वेरी एफिशिएंट. और कब इससे बचना चाहिए? व्हेन इज इट अ बैड आइडिया? कुछ क्लियर नो गो जोन्स है. पहला, जब डेटा बहुत सेंसिटिव या सिक्योरिटी रिलेटेड हो, जैसे पासवर्ड्स या पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. बिल्कुल, ऐसे डेटा को कैश में रखना ही नहीं चाहिए. दूसरा, अगर आपका डेटा सेट स्टैटिक है यानी कभी बदलता ही नहीं है, अच्छा, ऐसे डेटा को तो एप्लीकेशन के स्टार्ट होते ही कैश में लोड कर देना बेहतर है, जिसे प्री लोडिंग कहते हैं. मेक सेंस. बार बार चेक करने की जरूरत ही नहीं. एंड अ थर्ड वन विच इज सटल. अगर आपकी ज्यादातर रिक्वेस्ट्स कैश मिस में ही रिजल्ट कर रही हैं, तो कैशिंग का ओवरहेड उसके फायदे से ज्यादा हो सकता है. अच्छा, कैसे? हमारी एनालॉजी में, अगर हर रीडर एक नई यूनिक किताब मांग रहा है, तो लाइब्रेरियन का पूरा दिन सिर्फ आर्काइव जाने, किताब लाने और डेस्क पर रखने में ही निकल जाएगा. जबकि उस किताब को दोबारा कोई मांगेगा ही नहीं. एग्जैक्टली. इस केस में डेस्क एक बॉटलनेक बन गया है, सोल्यूशन नहीं.
तो आज की चर्चा से ये साफ है कि कैश असाइड पैटर्न परफॉर्मेंस बढ़ाने की एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है, बट इट्स नॉट अ सिल्वर बुलेट। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऑन डिमांड डेटा लोडिंग पर काम करता है और इसमें कैश चेक करना, मिस होने पर डेटा स्टोर से लाना और डेटा अपडेट होने पर कैश को इनवैलिडेट करना शामिल है। What's fascinating here is that ये सिस्टम डिजाइन के एक फंडामेंटल ट्रेड ऑफ को मैनेज करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है, परफॉर्मेंस, कॉस्ट और डेटा कंसिस्टेंसी के बीच का संतुलन। राइट। ये न केवल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है बल्कि कुछ हद तक रिलायबिलिटी भी देता है। सोचिए, अगर आपका मेन डेटा स्टोर यानी आर्काइव कुछ देर के लिए अनअवेलेबल हो जाए तो भी लाइब्रेरियन अपनी डेस्क पर रखी किताबों से काम चला सकती है। The application doesn't come to a complete halt. That's a great point. जाते जाते एक और थॉट। हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट में सिमेंटिक कैशिंग का जिक्र है। ये आइडिया मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, ये बहुत प्रॉमिसिंग है। अभी हमारा लाइब्रेरियन एग्जैक्ट किताब की टाइटल यानी की से सर्च करता है। सिमेंटिक कैशिंग का मतलब है कि वो किताब के मतलब यानी सिमेंटिक मीनिंग के आधार पर सर्च कर सके। एग्जैक्टली। जैसे कोई रीडर पूछे व्हाट इज माई ईयरली टेक होम सैलरी और दूसरा पूछे व्हाट इज माई ईयरली टेक होम पे, दोनों का मतलब एक ही है। हाँ, सिमेंटिक कैश इतना स्मार्ट होगा कि वो समझेगा कि ये दोनों एक ही डेटा को पॉइंट कर रहे हैं और कैश रिजल्ट रिटर्न कर देगा। एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के इस दौर में ये डेटा एक्सेस का फ्यूचर हो सकता है। बिल्कुल, पर एज द सॉर्स वार्न्स, इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना होगा। राइट। सेंसिटिव डेटा को इस तरह मीनिंग के आधार पर कैश करना रिस्की हो सकता है। Yes, it's a fascinating area to watch. Thank you for watching The Funnel Effect.